Hello, I am Shraddha Suman Samal, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program, and together we will crack AIMS. हाउ टू मैनेज पार्शियल ड्रॉप, ठीक है, कि तुम एक कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हो और तुमको दोनों चीज कैसे मैनेज करना है। तो देखो सृष्टि, आई टेल यू कि तुम्हारा जस्ट रिप्लाई वंस कि तुम्हारा कॉलेज का टाइमिंग कितना रहता है और तुम्हारा अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बस जस्ट टाइप वंस कि तुम्हारा टाइमिंग क्या है कॉलेज का। देन आई रिप्लाई अकॉर्डिंगली। ओके सी, तो ठीक है, इफ यू आर गोइंग ओनली फॉर एग्जाम पर्पसेस दैट इज वेरी गुड। तो तुम्हारे पास पूरा दिन रहता है ना। तो तुमको कॉलेज का जो पढ़ाई है दैट इज नॉट योर मेजर गोल राइट नाउ, ठीक है। जस्ट एग्जाम से पहले यू रीड फॉर पासिंग द एग्जाम्स। अभी आई होप कि अभी तुम्हारा रिसेंटली अभी कोई एग्जाम नहीं रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, बिकॉज ये वेकेशन टाइम रहता है मोस्ट कॉलेजेस के लिए, है ना। तो आई वॉन्ट यू टू फिनिश द कोर्स, ठीक है। इफ आई नो यू हैव कंप्लीटेड 11th 12th का टोटल कोर्स एक बार पहले, है ना। तो अभी तुमको इस 3 महीने में वो पूरा ब्रशअप करना है। उस 3 महीने में तुमको शुरू करना है अपने वीकेस्ट चैप्टर्स से, ठीक है। ओके, जस्ट टेल मी व्हाट सब्जेक्ट यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट, और तुम जानती हो कि वो उसमें तुम वीक हो, ठीक है। तो अगर वो तुम्हारा फिजिक्स है, ठीक है, तो आई वॉन्ट यू पीपल टू स्टार्ट विथ योर वीकेस्ट सब्जेक्ट एंड कीप बिल्डिंग दैट। कि तुम शुरू कर रहे हो अभी का टाइम क्योंकि थोड़ा रिलैक्सिंग है, तो तुम बेसिस पे ध्यान दे रहे हो, ज्यादा टाइम दे रहे हो, ज्यादा फोकस कर रहे हो और सब चीजों को समझ रहे हो। तो वीक चैप्टर से तुमको शुरू करना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर तुमको वीक लगे, स्टार्ट फ्रॉम इट और उस पे ज्यादा टाइम दो, ठीक है। तो तुम एक बार उसको अच्छे से समझ गए, then go on to practicing questions and practice a lot of questions from that chapter, ठीक है। ताकि उसका जो मतलब जो भी टाइप का क्वेश्चन आए तुम उसको कर सको। जो वीक चैप्टर है उससे स्टार्ट करना है और उसका बहुत सारा क्वेश्चंस करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप अभी, ठीक है। एज यू आर अ पार्शियल ड्रॉपर, आई नो टाइम, जब तुम्हारा एग्जाम रहेगा तब टाइम का प्रॉब्लम होगा, बट अगर तुम घर पे ही रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तुम आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आई विल टेल यू कि उसके बाद तुमको क्या करना है कि जब तुम अपना कोर्स खत्म कर रही हो, ठीक है, तो 2 वीक के गैप में एक बार यू हैव टू गिव टेस्ट पॉजिटिवली, चाहे तुम्हारा कोर्स खत्म हो नहीं हो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव टेस्ट। उससे तुम्हारा ब्रेन वायर होगा टू सिट इन द टेस्ट फॉर 3 hours and 20 minutes एंड फोकस। वो डेवलप करना है। देखो अगर तुम कुछ चैप्टर्स ही खत्म कर पाए हो तो उससे तुम पार्ट टेस्ट दो। अगर इवन दो तुम्हारा पार्ट टेस्ट में वो मतलब उस सिलेबस का बस 2 3 चैप्टर हुआ, फिर भी दो, ठीक है। जस्ट स्टार्ट गिविंग टेस्ट एज अर्ली एज यू कैन, क्योंकि वंस यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट उससे स्कोर्स बाद में जाके बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है, ठीक है। ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर लास्ट में जाके मैं बहुत सारे टेस्ट दी थी। आई थिंक 1 महीने पहले नीट के आई यूज टू गिव टेस्ट ऑलमोस्ट वंस इन 2 days। बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत सारा एनालिसिस हुआ, एक मोटा सा मिस्टेक नोटबुक बना, जिससे कि स्कोर मेरा काफी इंप्रूव हो पाया, ठीक है। देखो इफ यू हैव टेकन एनी ऑनलाइन कोर्स एज यू आर सेइंग, तो तुम देखो दैट आई कैन नॉट डिसाइड फॉर यू। तुमको पता है कि तुम्हारा कितना चैप्टर वीक है। देर विल बी चैप्टर जिसमें तुम बहुत स्ट्रांग हो, उसको फिर से पूरा उसका 10 15 वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। उसको तुम अपने नोट से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स वीक हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज तुमको अभी याद नहीं है या प्रैक्टिस छूट चुका है, तो उसका वैसा है तो आई विल टेल यू टू फॉलो योर ऑनलाइन कोचिंग वट एवर यू हैव ज्वाइंड, ठीक है। बट अगर तुम्हारा मोस्टली मतलब अराउंड 50% इवन तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग है, तुम उसमें कॉन्फिडेंट हो कि इफ यू जस्ट रिवाइज इट हो जाएगा, तो फिर आई विल सजेस्ट यू कि अपने से सेल्फ स्टडी करो। देखो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, टू क्रैक एनी एग्जाम। क्योंकि देखो जब तुम कोई वीडियो देख रहे हो या तुमको कोई पढ़ा रहा है, तुम मोस्टली पैसिवली बस सुन रहे हो। बट वेन यू आर स्टडिंग योर सेल्फ, तुम अपना दिमाग चला रहे हो, एंड उससे क्या होता है कि ज्यादा चीजें रिटेन होती हैं तुम्हारे पास।
ठीक है। ओके, जो सपोज जैसे कि बायोलॉजी है उसको तुमको खुद ही पढ़ना है, तो आई विल सजेस्ट यू टू रीड दैट फ्रॉम द बुक खुद से। ऐसे वीडियो वगैरह थोड़ी ट्राई टू वॉच इट लेस, ताकि बहुत टाइम ना जाए और तुम ज्यादा टाइम दे पाओ इन रीडिंग एनसीईआरटी। ठीक है, और कुछ डाउट है तो बताओ।